नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। और आज मुकाबला उस सीट से हो रहा है जहां प्रतिद्वंद्वियों के बीच चल रहा है महामुकाबला। आज यहां बात कर रहे हैं यूपी की उस सबसे हॉट सीट की जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी जितना कर रही है उतनी ही चर्चा कांग्रेस कर रही है। मैं बात कर रही हूं रायबरेली की, जिसने 7 दशकों तक गांधी परिवार की सियासत को देखा है और अब जिम्मेदारी इस विरासत को बचाने की राहुल गांधी पर है। पूरा का पूरा गांधी परिवार रायबरेली में डटा हुआ था और राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जा रहा था। रायबरेली की सियासत की बात करेंगे, रायबरेली के मुद्दों की बात करेंगे, गांधी परिवार से जुड़ाव की बात करेंगे। लेकिन आइए पहले कैमरे की नजर से रायबरेली आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर मार्केट में, आप इसे मेन मार्केट कह सकते हैं रायबरेली का। और यहाँ पर देखिए तेज धूप है, गर्मी है, पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद जब आप दुकानों पर घूमेंगे और यहाँ जो लोग मार्केट में आए हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि यहाँ सियासत की बात हो रही है। जो इमोशनल अपील की जा रही है यहाँ पर गांधी परिवार की तरफ से, उसका कितना असर पड़ रहा है सीट पर। गांधी परिवार कितना मजबूत है, 7 दशकों का ये रिश्ता कितना मजबूत है। आज इसी पर होगी बात सीधा जनता से, किसी भी फिल्टर के साथ नहीं। सीधा जनता बताएगी अपने दिल का हाल। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। यहीं के रहने वाले? नहीं, हाँ, जिले का रहने वाला हूँ। रायबरेली के रहने वाले। बताइए, तो 7 दशकों का पुराना गांधी परिवार का यहाँ से नाता रहा है, ये नाता अभी भी बरकरार है या कोई रिश्ते में दरार आई? हमारे हिसाब से नहीं दरार आई। नहीं। गांधी परिवार से इस सीट का नाता इतना पक्का क्यों है? क्या काम यहाँ पर गांधी परिवार ने किया? काम तो देखा जाए बुजुर्गी में बहुत अच्छा किया है, अभी तक का कर रहे हैं, आगे देखा जाएगा फिर। अच्छा, ये चुनाव इमोशनल कनेक्ट पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। सोनिया गांधी आई तो कहा कि मैं अपना बेटा रायबरेली को सौंप रही हूँ। अपनाया बेटे को रायबरेली ने? अपनाएगा, ये तो जून में पता चलेगा। अभी क्या बताया, 4 तारीख के बाद पता चलेगा। देखिए, ये रायबरेली का रिश्ता है। यहाँ की सियासत की बात करेंगे तो 1952 में पहली बार फिरोज गांधी ने यहाँ से चुनाव जीता था और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया था इंदिरा गांधी ने। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। यही रायबरेली के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या भैया, चुनाव में गांधी परिवार कितना मजबूत नजर आ रहा है या बीजेपी कितनी चुनौती दे पा रही है? अरे इसमें गांधी परिवार के मुकाबला कोई नहीं। कोई नहीं है? नहीं। गांधी परिवार ने क्या किया रायबरेली के लिए ऐसा? अरे यहाँ एम्स बनवाया, रेल कोच है, सारा कुछ उन्हीं का बनाया हुआ। और बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया है, दूसरा कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ। राहुल गांधी वायनाड भी लड़ रहे हैं यहाँ भी। हाँ, राहुल गांधी कम से कम 4 लाख वोट से जीतेंगे। 4 लाख? हाँ। 4 लाख वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, ऐसा दावा तो किया जा रहा है। आइए रायबरेली की गलियों में भी घुसते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर सियासत की क्या बात हो रही है, क्या यहाँ पर लोग बात करते हैं इस तपती गर्मी में। क्या नाम है सर आपका? जगजीत सिंह। जगजीत जी, यहाँ बड़ी चर्चा इस सीट की हो रही है, हॉट सीट की। राहुल गांधी आए अपने दादी की विरासत, अपनी माँ की विरासत को संभालने के लिए। संभाल पाएंगे इस विरासत को? संभाल पाएंगे, संभाल पाएंगे श्योर। गांधी परिवार ने सीट को क्या क्या दिया? जो कुछ दिया उसी की देन है। राजनीतिक देन कांग्रेस की है, और उसके अलावा क्या दिया? किसी दूसरी पार्टी आज तक दिया नहीं। जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी, प्रधानमंत्री की बात करें या बड़े नेताओं की बात करें, सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर कर अमेठी छोड़कर तो रायबरेली आए हैं और इस बार रायबरेली से भी उनकी हो जाएगी छुट्टी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नो। भैया आपका क्या नाम है? नफीस अहमद। नफीस जी, यहीं पर अपनी दुकान लगाते हैं? हाँ सर। कितने सालों से लगा रहे हैं? अरे हो गए 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। 7 दशकों पुराना गांधी परिवार का रिश्ता है। सोनिया गांधी को कोई यहाँ हरा नहीं पाया, अब बेटे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कितनी निभा पाएंगे जिम्मेदारी? वैसे होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? अरे मतलब बदलाव होना चाहिए अब की। बदलाव होना चाहिए? हाँ। किसको देख रहे हैं बदलाव के रूप में? अरे वोट मिलेंगे इनको, जीतेंगे। वोट मिलेंगी, मतलब आप गांधी परिवार की बात कर रहे हैं? हाँ सर। तो गांधी परिवार का रिश्ता आपको अगर समझना है तो आपको 1952 को समझना होगा। 1952 में फिरोज गांधी यहाँ पहली बार चुनाव लड़े थे और उसके बाद जो 1957 में चुनाव हुआ वहां भी फिरोज गांधी जो है वो लड़े। और इसके साथ ही साथ फिर जब फिरोज गांधी ने सीट छोड़ी तो इंदिरा गांधी ने विरासत को संभाला और इंदिरा गांधी लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ी। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार जायसवाल। देखिए, यहाँ पर पूरी और सब्जी की ये दुकान है और यहाँ पर लोग पूरी सब्जी भी खा रहे हैं, साथ ही साथ बात सियासत की भी कर रहे हैं। सर, ये 7 दशकों पुराना रिश्ता है गांधी परिवार का। राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा रायबरेली को सौंप रही हूँ, तो बेटे को अपना लिया? बिल्कुल अपना लिया गया। अपना लिया। ससुराल है रायबरेली, घर ही है उनका। कोई आपके घर में आपसे लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। करेगा तो फिर अपनाएगा। बस ये अपनाने वाली बात है।
अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी का, वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं इस बार और फिरोज गांधी को बड़ा याद कर रहे हैं। अरे तो परिवार ही है जी, लोग याद ही करेंगे, उसमें क्या बात है। सवाल खड़े करते हैं ना कि दोनों पोते पोतियां अपने दादा को याद नहीं करते, यहाँ के पहले सांसद को याद नहीं करते। ऐसा कोई बात नहीं है, सब याद करते हैं, सभी लोग आते हैं रैली। अच्छा, इंदिरा गांधी से कैसा रिश्ता रहा है आप लोगों का? इंदिरा गांधी से अच्छा रिश्ता था, वो यहाँ की बहू थी, इसलिए यहाँ पे वो रहती थी। बछरामा से वो सर पे पल्लो रख लेती थी, ये उनकी वो विशेष बात थी। वो ससुराल में आ रही तो ससुराल की अदब करती थी, वो चाहे जैसे भी रही हो, कहीं भी रही हो, लेकिन ससुराल में पल्लो रख लेती थी अपने सर पे। ये भारतीय संस्कृति है उनकी, ये भारतीय संस्कृति थी उनकी। देखिए, इसी बात का जिक्र जो प्रियंका गांधी हैं वो भी करती हैं, अपनी दादी के काम का जिक्र प्रियंका गांधी करती हैं। आपका क्या नाम है सर? राजकुमार सिंह नाम मेरा। बड़ी चर्चा हो रही है इस बार की गांधी परिवार एक सीट जो पिछली बार बचा पाया था रायबरेली, वहां से सोनिया गांधी ने तो कह दिया अलविदा, लेकिन बेटे को ये सीट सौंप दी है। क्या है यहाँ का? तो रायबरेली सीट उनकी पारंपरिक सीट है ही है, वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। क्या किया रायबरेली के लिए? बीजेपी कहती है 7 दशकों में कोई विकास नहीं किया, बनारस से कंपैरिजन होने लगता है। नहीं, बनारस से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 साल से तो बीजेपी ही है। सांसद तो गांधी परिवार से तो नहीं, उसी लिए तो इसका भेदभाव तो होता ही है। भेदभाव होता है। अच्छा, काम तो गिनाइए जरा, क्या काम किए गांधी परिवार ने? काम उंगली पे नहीं गिनाए जा सकते, बहुत काम किए उन लोगों ने। विकास हुआ आपके? विकास हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बंद है। वो विकास जो था प्रेजेंट टाइम में बंद है। एक विकास ये भी हुआ था कि एम्स उन्होंने दिया था, रोड चौड़ी करवाई थी। देखिए, रोड चौड़ी, हाँ जी सर, थोड़ा खड़े हो जाइए, फिर आप खड़े होकर बात कर लीजिए। अगर आपको विकास गिनाना ही है तो बताइए। एम्स में 900 प्लान आई थी, 600 हो गए, 300 लेके चले गए। ये विकास हुआ रायबरेली का, ये विकास हुआ रायबरेली का। जो सोनिया ने दिया वो इन्होंने ले लिया, बीजेपी ने ले लिया जी। ये विकास हुआ रायबरेली का। अच्छे डॉक्टर नहीं भेजते हैं यहाँ पे, बस यही विकास है, जलन तो ही है। अब देखिए, ये हो रही है बीजेपी की चर्चा यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यहाँ की जनता लगा रही है कि भेदभाव किया गया। सांसद तो यहाँ गांधी परिवार के रहे, लेकिन इसी वजह से यहाँ विकास बीजेपी ने नहीं किया 10 सालों में। आपका क्या नाम है मैम? अनामिका श्रीवास्तव। अच्छा, अनामिका जी यहीं की रहने वाली है? जी हाँ। क्या करती हैं? मैं घर पे बच्चों को श्री सत्य साई सेवा संगठन बाल विकास पढ़ाती हूँ बच्चों को। अच्छा, बच्चों को पढ़ाती हैं। सियासत के बारे में तो देख रही होंगी, प्रियंका गांधी यहाँ इतने दिनों रही, अच्छी अच्छी इमोशनल बातें कर रही थी, अपनी दादी की याद दिला रही थी। कनेक्ट होते हैं रायबरेली के लोग? देखिए, कनेक्ट होने का क्या, उनकी दादी जब थी तो भाई वो उनका दूसरा मामला था, जो भी था उनका विचार था, तब तो हम बहुत छोटे रहे होंगे, पर शुरू में मेरे लिए भी इंदिरा जी आइडियल हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, सोच बढ़ी, तो रियलिटी सामने आने लगी। पहले होता जो सामने दिखता आदमी वही बोलता है, वही लोगों को बताता है, लेकिन जब आप बड़े होते तो अंदर की बातें जब पता चलती हैं कि वास्तविक राजनीति उनकी क्या है, तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। पर ये जो अभी आप पूछ रही थी कि सोनिया गांधी बोल रही कि इमोशनली कि मैंने अपना बेटा सौंपा रायबरेली को, तो मैं पूछती हूँ क्या हमेशा के लिए सौंप दिया क्या? हमेशा के लिए सौंपा क्या? और सौंपा तो अपने लाभ के लिए सौंपा। और वायनाड की बात हो रही है, रायबरेली की बात हो रही है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है राहुल गांधी अगर रायबरेली से भी जीते या वायनाड से तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कयास के तौर पर हम भी ये कह सकते हैं कि वो रायबरेली छोड़ देंगे। आप मेरी बात को कहीं पर आप नोट कर लीजिए, वो रायबरेली नहीं रहेंगे रायबरेली में, यहाँ उपचुनाव होगा। देखिए ना, यहाँ पर कांग्रेस को चुनाव होगा और वो जो है वो सीधे वायनाड जाएंगे, सीधे वायनाड। बिल्कुल, क्योंकि उनको जो और लोग हैं उन पे ज्यादा भरोसा है। 19 यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी दादी के दम पे कर रहे हैं। और देखिए, इमारतें जो खड़ी की जाती हैं नींव पर, लेकिन उनमें कंगूरे बनाने के लिए अलग से अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सोनिया गांधी 2004 से यहाँ से जीत रही है। सोनिया गांधी 2004 से क्या किया उन्होंने? इन 5 सालों में वो कभी आई क्या रायबरेली की सड़कों की कंडीशन देख लीजिए। हम तो कहते कोई भी नेता हो, चाहे लोकल हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर, जब वो दौरे पे आता है तो उसके लिए अलग से सड़कें बनाई जाती हैं, अलग से सारी व्यवस्था। आप कभी जब पुराने जमाने में राजा होते थे बिना बताए दौरे पे जाते थे, आप जरा चुपचाप कभी आइए, आप गांव की गलियां तो बहुत अच्छी, आप रायबरेली की प्रॉपर सड़कें देख लीजिए, सुपर मार्केट को छोड़ दीजिए, बाकी जरा और चले जाइए, जरा मावा रोड चले जाइए, वो तो सब बन रही, जरा थोड़ा सा और इधर अंदर काम नहीं हुआ है। आप बिल्कुल, हम तो नहीं कहते कि कहीं से कोई काम हुआ। सर, आप जरा खड़े होइए। काम नहीं हुआ रायबरेली में?
अरे वो लोग पैसे भेजते हैं, यहाँ आते आते आधे पैसे नहीं बचते, वहाँ 100 रुपये भेजते हैं, यहाँ 10 रुपये बचते हैं। कौन भेजता पैसे? अरे जैसे सोनिया गांधी जी भेजती थी, यहाँ भेजती थी, काम तो हो, काम होता ही नहीं, वो खुद आएंगे तभी तो काम होगा, आते हैं नहीं, और पैसा भेज दिया, हुआ नहीं काम। अब तो आ गई आई और बेटे के लिए प्रचार भी कर रही हो। प्रियंका गांधी भाई के लिए प्रचार कर रही हैं, बार बार बता रही हैं कि उनकी दादी कैसे लोगों के बीच में जाया करती। वो तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सबको हम लोग मानते, सब आते थे, मगर यहाँ के लिए कुछ करें तो हम लोग रायबरेली में इसी तरह की चाय बनाते हैं, इसी तरह रह गए चाय। अब योगी मोदी के राज में बैठे हैं, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री इस देश में? मोदी जी बनेंगे, और कौन है? लिखा है वो तो, उसको तो इस सीट ने भी तो प्रधानमंत्री दिया है। किसी के, रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनी गई प्रधानमंत्री। अरे वो दिया था, जब दिया था, मगर इस समय आप देख रहे हैं 10 साल से योगी मोदी क्या कर रहे हैं। बनारस को देखिए मोदी जी ने क्या कर डाला, रायबरेली में देखिए अब क्या होगा, वो तो राहुल ही बता सकते हैं ना, आए तो करें कुछ। अब देखिए बनारस वर्सेस रायबरेली की चर्चा भी खूब रायबरेली में हो रही है, क्योंकि ये जो रिश्ता है गांधी परिवार का, आप समझिए ये रिश्ता बहुत पुराना है। 1992 से इस रिश्ते की शुरुआत होती है। सोनिया गांधी यहां से 2004 से लगातार सांसद हैं। इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो वो लगातार 3 बार यहां से सांसद रही थी, और ऐसा 1998 में एक बार हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीती थी, और उसके बाद बीजेपी यहां से चुनाव जीत नहीं पाई है। सोनिया गांधी को कोई यहां से हिला नहीं पाया है, और जब सोनिया गांधी को नहीं हिला पाया तो उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए ये सीट सबसे ज्यादा मुफीद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नयन पटेल है। मैम हम इस सांसद क्षेत्र से नहीं है, बाहर से हैं। अच्छा, बाहर से आए हुए हैं। वैसे यहाँ रायबरेली कैसा लग रहा है देखने में? विकास के जो दावे किए जाते हैं गांधी परिवार की तरफ से, वो हैं क्या दावे यहाँ? हाँ मैडम, जो दावे किए जाते हैं वो तो हकीकत में है, दिखते भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, भाई लोग के यहाँ एम्स है, रेल कोच कारखाना है, मतलब और कई चीजें हमारे यहाँ जो है, ITI है, मतलब ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास बहुत हुआ है। सबसे ज्यादा किस नेता की चर्चा हो रही है इन चुनावों में? यहाँ तो हमको लगता है कि राहुल गांधी जी की चर्चा हो रही है यार। हाँ, और देश, हम पड़ोसी अमेठी हमारा सांसदीय क्षेत्र है। आप तो राहुल गांधी के घर के ही हुए, वो सीट छोड़ दी उन्होंने। कि अब पड़ोस से है तो ये सुनने में लग रहा है कि हाँ राहुल गांधी अच्छे वोटों से जीतेंगे। और अमेठी का हाल भी बता दीजिए। रायबरेली एकदम अमेठी भी एकदम सही है। उन पे आरोप नहीं लग रहे कि चले गए छोड़कर भाग गए? बड़ा आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं लोग, वो अलग चीजें हैं, लेकिन जनता की ये सब कुछ नहीं देख रही है। तो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी देख रही है। वो प्रत्याशी वहाँ, जैसे के एल शर्मा जी वहाँ से खड़े हैं, लेकिन वो वहाँ के जो जनता है वो के एल शर्मा जी को नहीं, वो सीधे सीधे फाइट वो राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी में देखती है। सीधी फाइट राहुल गांधी नरेंद्र मोदी में। चेहरा बन रहे हैं राहुल? हाँ, एकदम चेहरा बना रहे हैं एकदम। तो देखिए राहुल गांधी चेहरा बन रहे हैं PM के, ऐसा यहाँ लोग कह रहे हैं। और रायबरेली की सड़कें आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली का बाजार हम आपको दिखा रहे हैं। तो रायबरेली के दिल में क्या है ये जानने के लिए यहाँ के लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सर क्या नाम है आपका? हमसे न बोले ज्यादा अच्छा है। आप अच्छा, देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ खुलकर अपनी बात कह भी रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बात अपनी खुलकर नहीं कह रहे हैं। आपको यहाँ पर ये जरूर बता दें कि प्रियंका गांधी जो हैं यहाँ पर, जब से टिकट का ऐलान हुआ तभी से लगातार प्रियंका गांधी यहाँ पर रही। उन्होंने रैलियां की, घूमी, ये याद दिलाया कि गांधी परिवार से जो रिश्ता रहा है रायबरेली का, वो कितना गहरा रिश्ता रहा है। और इसी रिश्ते की लाज रायबरेली रखेगा या नहीं रखेगा, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ की सड़कें दिखाएंगे, यहाँ का बाजार हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। ये रायबरेली है। देखिए इसकी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, और ये चर्चा जब आप सुनते होंगे तो सबसे ज्यादा गांधी परिवार का नाम आप यहाँ पर सुनते होंगे, क्योंकि गांधी परिवार को इस सीट ने कभी निराश नहीं किया। 2019 में जब मोदी लहर चली और अमेठी राहुल गांधी हार गए, तब भी ये सीट थी जो गांधी परिवार के साथ खड़ी रही, और ये रिश्ता क्या अभी भी रहेगा। क्या नाम है चाचा आपका? नियाज अहमद। अच्छा अहमद जी, यहाँ पे कब से सिलाई कर रहे हैं? हो गया 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गया। 2004 से सोनिया गांधी भी यहाँ की सांसद रही। सांसद साहिबा को कभी देखा अपने क्षेत्र में आपने? हाँ, आती हैं, अब अभी इस टाइम नहीं आई, और आती क्यों नहीं? आती हैं। रायबरेली में कुछ विकास किया गांधी परिवार ने कि नहीं किया? नहीं किया, क्यों नहीं है? किया है। राहुल गांधी आए हैं इस बार, कुछ कमाल कर पाएंगे? अमेठी तो नहीं गए, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। प्यार करेगी रायबरेली की जनता उन्हें? हाँ, जीतेंगे। ये वो कनेक्ट है रायबरेली का जो शायद तोड़ा नहीं जा सकता है रायबरेली से गांधी परिवार का। और यहाँ जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि सियासत की चर्चा भी होती है, गांधी परिवार की भी, प्रियंका गांधी की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है, सोनिया गांधी की भी। क्या नाम है सर आपका? मनोहर यादव।
यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ की सियासत की तो बड़ी चर्चा हो रही है। गांधी परिवार एक बार फिर आ गया, पहले लग रहा था नहीं आएगा, लग रहा था कि प्रियंका गांधी आएंगी। आपके हिसाब से कौन बेहतर, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? बस यही राहुल आएंगे राहुल आएंगे। और प्रियंका लड़ती यहाँ से तो वो भी आते, गांधी परिवार बेटर। क्या गांधी परिवार ने यहाँ किया है ऐसा? बहुत कुछ किया है। एक आध काम बताइए। रेलवे कारखाना, एम्स सबसे बड़ा काम, नेफ्ट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अब इससे बड़ा काम क्या चाहिए? अच्छा, बीजेपी और बड़ा काम तो एम्स का है। अच्छा, बीजेपी हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लिख कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे इस बार। तो कई बार तो लिख के दिए, अब कितनी बार देंगे? रायबरेली क्या लिख के दे रहा है? अरे कई बार तो लिख के दिए कि बहुत कुछ करा देंगे, कुछ नहीं हुआ। ये रायबरेली की खासियत है। यहाँ गांधी परिवार के हर एक शख्स की चर्चा जो है होती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जी। अच्छा, ये जो इमोशनल अपील की जा रही है, इस बार रायबरेली का चुनाव लड़ रहा है, इमोशनल ज्यादा है, काम की बात कम हो रही है और अपनी अपनी बात ज्यादा कही जा रही है। क्या रायबरेली की जनता रीड कर पा रही है? जनता सब रीड कर पा रही है। क्या क्या लग रहा है इस चुनाव को देख? 5 पंचवर्षीय योजना सोनिया जी भी थी, 5 साल से वो दिखाई भी नहीं पड़ी। वही हाल राहुल को होना है, जीतने के बाद तो सेवा समाप्त है। तो जिताएगी रायबरेली? 50-50। 50-50 है, टक्कर दे रहे हैं बीजेपी वाले? बिल्कुल। किस आधार पे दे रहे हैं? यहाँ तो गांधी परिवार कोई हिला नहीं पाया 2004 से। अब देखना है तो 4 तारीख ही बताएगी। कोई तो आधार होगा ना? नहीं, आधार बहुत कुछ है, मोदी जी का विकास बोल रहा है। और क्या? रायबरेली में कराए हैं मोदी जी? रायबरेली में जो मोदी जी की योजनाएं हैं, सड़कों की है, पूरा चारों तरफ से सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो रोडें बन रही हैं, वो पब्लिक देख रही है, देख रही है। देखिए, रायबरेली से सटा हुआ ही अमेठी है, जहां से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं जताई जा रही थी, लेकिन यहां से चुनाव नहीं लड़े अमेठी से राहुल गांधी, और उन्होंने अपनी मां की सीट को चुना, यानी कि उन्होंने रायबरेली को चुना। और जब रायबरेली राहुल गांधी आए तो एक रोड शो उनकी तरफ से किया गया। अपनी विरासत को संभालते हुए राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की नामांकन से पहले दिन, जो इंदिरा गांधी के वक्त से होती आती थी, ऐसा ही यहाँ पर राहुल गांधी ने किया। प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए इस क्षेत्र में डटी रही, ताकि रायबरेली जिस पर मजबूत पकड़ कांग्रेस की रही है, वो पकड़ हाथ की ढीली ना हो जाए। क्या नाम है भैया? दीपक सोनी। अच्छा दीपक जी, आपका है दुकान? जी। क्या यहाँ पर गांधी परिवार को लेकर चर्चा है? गांधी परिवार का मजबूत किला है या अभी भी कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं। किस बात में? कांग्रेस में। कांग्रेस यहाँ हाथ मजबूत है? मजबूत। वजह क्या है? वजह विकास है, बदलाव भी जरूरी। यहाँ तो कभी बदलाव किया नहीं रायबरेली में। 1-2 बार हुआ जब गांधी परिवार यहाँ से नहीं जीता। 2004 से तो सोनिया गांधी को ही जिता रहे हैं। नहीं, कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ विकास? सियासत में बदलाव, सांसद तो आपने गांधी परिवार से ही चुना। वजह उसकी? वजह तो गढ़ है ही इसका, रायबरेली कांग्रेस परिवार का। क्यों है भैया गढ़? ये नाम बताइए पहले। जी, राहुल गांधी यहाँ पे हैं। नहीं, अपना नाम बताइए। नाम मेरा शिवशंकर है। अच्छा, राहुल गांधी क्यों है यहाँ? राहुल गांधी का काम बोल रहा हूँ, उनके आजा बाजा परवाजा जो है यहाँ काम करते थे, फैक्ट्री लगवाए थे, रेल कोच और ऊंचाहार एक्सप्रेस चलवाए थे, यहाँ पे गन्ना मिल और सब ये सब बहुत सारा काम किए थे। हम लोग देखो बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। अगर उनकी सरकार होती तो हम लोग घूमते यहाँ। सोनिया गांधी ने कुछ किया 5 साल? कुछ किए हैं वो। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बहुत कुछ किया, दिया रायबरेली, बहुत दिए उन्होंने। रायबरेली में तो दिया ही है, अमेठी रायबरेली को बहुत कुछ दिए उन्होंने। कह रही है बीजेपी के यहाँ के पहले सांसद फिरोज गांधी, जो कि दादा भी हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के, उसे याद नहीं करते हैं। फिरोज गांधी की कब्र पर नहीं जाते हैं। इस मुद्दे की कोई चर्चा? जी, आते हैं तो जाते हैं, क्यों नहीं जाते? आते हैं तो जाते हैं। जी बिल्कुल जाते आते हैं। जब उनके आजा बाबा के हैं तो आते जाते रहते हैं वहीं। देखिए, फिरोज गांधी को जितना याद कांग्रेस नहीं कर रही है, उतना याद फिरोज गांधी को बीजेपी कर रही है, और फिरोज गांधी के बहाने आरोप लगाया जा रहा है। भैया बड़े यहाँ पर इकट्ठा है लोग, चर्चा हो रही है चुनाव की? हाँ, पूरी हो रही है, जोर शोर से हो रही है। अब तो कल मतदान होने जा रहा है, चुनाव प्रचार समाप्त, सबने ताकत लगाई। योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, किसकी बात सबसे अच्छी लगी? देखिए, रायबरेली जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है इस बार। आप ये जान लीजिए कि रायबरेली का सांसद प्रधानमंत्री देश का बनने जा रहा है, और युवाओं की, किसानों की, व्यापारियों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बेटियों की, सबकी आवाज बन करके उभरेंगे राहुल गांधी। उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है,
क्योंकि रायबरेली में अगर किसी ने काम किया है तो जब कांग्रेस रही है तो और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है तो 2 लोगों ने किया है। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि रायबरेली और मैनपुरी में फिर अंतर क्यों है। अंतर का कारण ये रहा कि 4 बार जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे तो उन्होंने भी रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। इस तरह जो गैर एंटी कांग्रेस सरकारें बनी, बीजेपी की कह लीजिए चाहे बसपा की, उन्होंने हमेशा रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया। और अगर समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई है तब कांग्रेस को और सांसद को रायबरेली में देने का काम। विपक्ष यानी कि बीजेपी यहाँ विपक्ष में है, वो तो ये भी कहती है ना कि यहाँ से राहुल गांधी या गांधी परिवार जीतता है इस वजह से क्योंकि समाजवादी पार्टी, बसपा, जो और पार्टियां हैं वो यहाँ वॉकओवर देते हैं, उम्मीदवार ही नहीं उतारती, इसलिए जीत जाता है गांधी परिवार। अरे तो यही काम तो बीजेपी भी करती है। उसने भी तो राजभर की पार्टी से कर रखा है गठबंधन। और वो पटेल जी हैं मिर्जापुर वाली अनुप्रिया, क्या नाम है अनुप्रिया, हाँ उनसे भी कर रखा है। तो वो काहे बौखला जाती है कुछ सीटों पर, वो काहे करती है। हम करें तो गलत है, वो करें तो सही है। क्या नाम बताइए पहले अपना। नाम में क्या सीधा मुद्दे पे आते हैं हम लोग। बताइए मुद्दा बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। यही बताइए क्या है आपके रायबरेली का मुद्दा। अभी तो बोल रहे थे पीछे पीछे, माइक पर भी बोल दीजिए। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं क्या है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा। गांधी परिवार, विकास के काम, ये चाहे जो भी बने, विकास जो मोदी जी लेके चले थे, जिसको लेके उन्होंने अपना रथ बिगुल फूका था, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। अपने अपने स्तर सबने प्रयास किया है। मोदी जी ने विकास अच्छा किया है, राहुल जी ने विकास, सबने विकास किया, ऐसी बात नहीं, किसी ने कम किसी ने ज्यादा विकास हुआ है। जी। आपका क्या नाम है भैया, आपका क्या नाम है सर। मेरा नाम वैभव है। अच्छा, वोट देते हैं जी। युवा वोटर है, युवाओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि युवा आपके रायबरेली में भी आए हैं। अखिलेश यादव भी अपने आप को युवा कहते हैं। कौन सा युवा सबसे अच्छा लग रहा है। युवा में तो अभी राहुल गांधी यहाँ से आगे चल रहे हैं। यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है सब लोग उस पे, अगर कोई और होता तो भाजपा यहाँ से कंफर्म निकल सकती थी, कंपटीशन तब होता। लेकिन दिनेश प्रताप, घर वालों से क्या दिक्कत है। घर वालों से नहीं, हमको विकास चाहिए। क्योंकि रायबरेली का विकास जब हुआ है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और देश में कांग्रेस की सरकार रही है। चाहे एम्स हो, रेल कोच फैक्ट्री हो, निफ्ट हो, और भी बहुत से, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज हो, फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी किया है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने मिलकर काम किया है। इसलिए रायबरेली को ये कोई घर का है कोई बाहर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना है कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा विकास कर सके। और राहुल गांधी एक ऐसे आदमी है कि वो अगर जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या हमारे सांसद बन जाएंगे तो यहाँ रायबरेली का विकास चारों तरफ से होगा। अब गांधी परिवार से उम्मीदें हैं रायबरेली को, और गांधी परिवार का गढ़ जो है वो रायबरेली फिलहाल तो नजर आ रहा है। कल यहाँ पर वोट होनी है, 4 जून को नतीजे आएंगे, ये तय हो पाएगा कि भाई किसने किसको टक्कर दी। बीजेपी ने जितनी भविष्यवाणी की है उन भविष्यवाणियों में कितना दम है, और जो इमोशनल कनेक्ट गांधी परिवार ने बनाने की कोशिश की उसका कितना असर यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल रायबरेली से मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।